ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजबले किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुमयी नमः। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, आज की सायंकालीन श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। बाबा भोले की स्तुति गाने चल रहे हैं, आप सभी सुने और सहयोग करें, श्रवण करें और श्रवण लाभ लें। बाबा भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही बरसेगी। सवेरे स्तुति हुई थी, उसके बाद कथा हुई थी। उसी प्रकार जो है सायंकालीन बेला में भी पहले स्तुति होगी, फिर कथा से प्रारंभ होगी। दोस्तों, यह अलौकिक दिव्य शिव पुराण कथा है। ना इसमें टोना टुटका बताया गया है, न सजावट है, न बनावट है, न दिखावट है, न साज है, न बाज है, न डीजे की धमक है, न कुछ मिलाया गया है, न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है, न मिर्च है, न मसाला है। दोस्तों, शुद्ध हिंदी में श्री शिव महापुराण की क्रमवार कथा बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से अपने आत्मज्ञान के लिए, आप सबके कल्याण के लिए गाई जा रही है। प्रेम से सुनिए, सहयोग कीजिए। बाबा भोलेनाथ अवश्य दया करेंगे। पहले बाबा की थोड़ा स्तुति हो जाए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। और जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सबेगी दस उमय तोरा। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अस्तुत में आज दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, बहुत दुर्लभ स्तोत्र है, प्रेम से सुनिए। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम और निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्बोध भूतम तथा नेन्द्रया। यः साक्षी कुरुते प्रबोध समये स्वात्मान सेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिकान्ताङ्कुरो जगदीदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनर्माया कल्पित देश काल कमना वैचित्र चित्रीकृतम् माया बीज यद्यपि महायोगी वे यह स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणमूर्तये। यस्यैवं स्फुरणं सदात्मक कमसत कल्पार्थकम् भासते साक्षात् तत्त्वम् उशीति वेद वचसा यो बोधत्वा श्रितान्। यत् साक्षात् करणोद्भेवन्ने पुनरावृत्तिरे भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नाना छिद्र घटोदर स्थिते महादीप प्रभाभास्वरम् अज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिक रणद्वाराद बहिः स्पन्दति। अजानामीति त्वमेव भान्तम् अनुभातेति तत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणामपि इन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिं च शून्यं विदु। स्त्री बालान्ध जडोपा सास्त्वमिति भ्रान्ता भृशं बालिना।
माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संघारिणे। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। और राहुग्रस्ता दिवाकरे इंदु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरण तो यो अभूत सुषुप्ता पुमान। प्राग स्वाप्समिति प्रबोध समये या प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादित्वपि अजागृदादिषु तथा सर्वासु स्वस्वपि व्यावृत्त स्वनुवर्तमान महीमि यत्यन्तः अस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया अभद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया अस्वस्वामिष संबंधतः शिष्याचार्यतया तथयो पितृपुत्राद्यात्मना भेदता स्वप्ने जागृति वाया यो पुरुषो माया परिभ्रामिति तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरंभास्यनलो अनिलोंबर महानाथो हिमांशुः पुमानित्यं भाति चराचरात् मकम् इदं यस्यैव मूर्तिष्ठकम् अन्नान्यत् किंचन विद्यते विमृशितां यस्मात् परा यस्मदाभि भोस्तस्मै श्री गुरुमूर्तये नममिदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे तेनास्य श्रवणा तथार्थमुनानाद ज्ञानाञ्च संकीर्तनात् सर्वा महत्व महाविभूति सहितम् औस्यादीश्वर तत्त्वं स्वतः सिद्धेते पुनरष्टधा परिणति ऐश्वर्यं व्याहतम् बट बिट पिस समीपे भूमि भागे निशरणं सकल मुनि जनानां ज्ञानदातार मारा त्रिभुवने गुरुमीशं दक्षिणामूर्ति देवं जनन मरण दुःख छेद दक्षं नमामि। चित्रं बटतरोरमूले वृद्धा शिष्या गुरुरीवा अगुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिजसे घोरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः।
अमौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम इवानम वर्षितान्ते वसदिशि गणैरावृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करे कलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित बदनम दक्षिणामूर्तिमीडे इत श्रीमत परमहंस परिवाजकाचार्य श्री मच्छकांग्राचार्य विरचितम दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम संपूर्णम बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मम मम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मम मम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस समय श्री शिव पुराण कथा द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज का शीर्षक है दक्ष की देवी की आराधना। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। प्रेम से सुनिए दोस्तों। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने यह जो शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब ये कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा वो दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया, इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदंबिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमतः तप किया। तब दक्ष को जगदंबिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ और शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही से जानती थीं। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे पूर्णावतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें दक्ष को यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव जी की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूं और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूं। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर ध्यान हो गई।
दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी। उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, सब प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास ना हुआ तब उन्होंने उससे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर बीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस बीरनी से उन्होंने हरियस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्त के उपासक बन गए, तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलास्ट नामक फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए। उनके सामने ही उन्होंने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुनि, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों ना हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी और साधु थे। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय, इसका शीर्षक है दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया।
पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस और किसास को और शेष गरुण को दे दी, जिनसे तीनों लोक भर गया। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें सबसे छोटी कहते हैं, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी ना सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रोने लगीं। तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो वहां बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उस असिनकी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। वो अपने सहचारियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बाल कोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिहर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। 15वां अध्याय आ गया, जिसका शीर्षक है सती की शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया
और लोक रीत के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमारा अवस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविध पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्यान्य भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विष्णुवाद ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिवप्री कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहां शिव जी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। सती ने क्या जपा था वही जरा सा जपना है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब 16वां अध्याय आया। स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। बहुत अद्भुत प्रसंग है। ब्रह्मा जी बोले तब उस स्तुति को सुनकर, सती की नमः शिवाय वाली स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तब उस अस्तित्व को सुनकर, कौन सी स्तुति सुन के? नमः शिवाय की स्तुति को सुनकर शिष्यकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वो सुनिए। हे विश्वध्वज, आज विशेषता आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा ये संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे। परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार ना होगा। तब मायाकृत भेद भी कहां रहेगा, कार्य भेद से भी तो हम तीनों भिन्न हैं।
नहीं तो एक ही रूप है, यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सपत्नीक हो गए, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब संघर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूं। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कोई भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूंगा, और यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूं तब वो योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूं तब वो कामिनी बन जाए। वो मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण कर्त स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वो दक्ष की कन्या हुई हैं, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही तेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़वती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो, अब उसे आप इन भक्त वत्सल शिव जी से कह दीजिए।
विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और हम सब अपने लोक को चले आए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। अब दोस्तों 17वां अध्याय, दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। ब्रह्मा विष्णु ने उनसे विनती की तथास्तु कहकर उन्होंने अपनी सहमत दी। इसके बाद दक्ष के गृह शिव जी का आगमन हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गईं और उनके हृदय में जो था वो कह ना सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वो शिव के वचन सुन प्रेम में मगन हो गईं। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी फिर वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद वर देने वाले शिव, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि भक्त वत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गईं। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी में सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे प्रभो, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती जी भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूं। अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय कीजिए। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं हो रहा है।
ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिव जी वियोग के बस हो गए। शिवाज्ञा पाकर मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिव जी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूंगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी। और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देखकर दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। बोल शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब बहुत सुंदर प्रसंग है। शिव जी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वह मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इस प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूं। अतएव हे ब्रह्मा, वो सती जैसे भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिव जी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिव जी जब भी चाहें शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूं। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लगन और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीच आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपनी मरीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी
लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वो यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा अर्चना की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने 9 ग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृत हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। इस श्री शिव महापुराण तिथि सती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो सती मैया की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। प्रातः फिर यहीं से प्रारंभ होगी। चलिए अब आरती करते हैं। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अचमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, करके मदक मंडल चक्र सुफल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारवे देवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जगत जिन्नी तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने बहुत बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम घोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।